कबीर ने कहा है, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। अतः भगवान में रहो, भजन को कल पे मत छोड़ो। रावण सोने की सीढ़ी स्वर्ग तक लगाना चाहता था, पर कल कल करता रहा और काल आ गया। अतः वह शुभ काम कल पर टालने के कारण न हो सका। अतः कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगो कब। अतः भजन आज ही करो। जब भजन करते, तपस्या करते, तुम अपना आप खोकर सबको अपनाओगे और अपना आप देखोगे तो तुम पर फूल बरसेंगे। ये जो कबीर के लिए लिखा है कि पाछे लागा हरि फिरत, कहत कबीर कबीर, इसकी कहानी है ना एक छोटी सी, सुनाए? सुनाइए सुनाइए। उसमें क्या था कि कबीर की बेटी को देखने के लिए कोई लोग आने वाले थे, तो उनकी, ये कबीर तो जितना कमाते थे उतना ही खा लेते थे, उनके पास कोई बचत होती नहीं थी, पैसे रखते नहीं थे, कोई सेविंग नहीं। तो एक दिन उनकी वाइफ ने बोला कि एक तुमने शॉल कभी बिनी होगी, उसको बेचो और उससे जो पैसा है वो ले आना, तो आज इसका कुछ भोजन अच्छा बनाएंगे, वो लोग आएंगे देखने वाले घर पे, तो बेटी का तो सब होगा। तो कबीर ने सोचा, हाँ ये ठीक है, ये अभी तो मैं इतनी जल्दी बुन भी नहीं सकता, तो मैं ये शॉल जाके बेच आता हूँ। अब वो वहां गए, तो वो तो भजन में लीन होते थे हमेशा, और वो भजन करते करते एक जगह बैठ गए तो शॉल लिए और कि बेचनी है, अरे अभी बिक जाएगी, ऐसे करके बैठे रहे। थोड़ी देर बाद एक फकीर सा कोई आया, कोई गरीब सा, वो बिल्कुल फटे हाल था, और उसको था, इन्होंने शॉल उठा के उसको दे दी, और वो शॉल दे दी पूरी ओढ़ने के लिए। अब वो भूल गए कि ये मुझे बेचनी है और पैसा ले जाके आज देंगे तभी भोजन बन पाएगा, कुछ तैयार हो पाएगा। ये अपना भजन में मगन रहे। जब थोड़ा समय हो गया तो इनको याद आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो वो अब घर जाऊंगा तो पड़ेगी मार, है ना, वो पैसे भी नहीं है, कहाँ से होगा, कौन सा भोजन बनेगा, कैसे होगा। और वो इसी उसमें करते हुए आए, वापस घर आ रहे थे धीरे धीरे, और डरते डरते आ रहे थे कि अब देखें क्या होता है, क्या होएगा ऐसे करके। और यहाँ पे हरि भगवान वो सोचे थे कि ये तो भजन कर रहा है, बैठा भूल गया, और फिर इसने शॉल भी उठा के दे दी, ये तो मेरा भजन कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, और वहां घर पे वो बैठी हुई है, अब वो क्या होगा। तो वो कबीर का रूप करके वो घर चले गए, खूब सामान लेके उनके दरवाजे, और बोला उसको, वाइफ को, उसकी अपनी वाइफ को, मतलब वो तो खुद तो कबीर बन गए, और आए, उन्होंने कहा ये सब सामान है, ये रखा हुआ है, और तुम बनाओ अंदर, मैं अभी आता हूँ, ऐसे कह, और वो चले गए। उसके बाद असली कबीर आए। तो जब कबीर आए तो उन्होंने इतना सामान देखा सब कि ये क्या है, इतना बढ़िया सामान, सब तैयारी बिल्कुल हो रही है, ये वो। तो उन्होंने पूछा उससे, तो कहती, अरे अभी तुम ही तो रख के गए, तुमने कहा मैं अभी नहा धो के आता हूँ, कपड़े बदल के आता हूँ, ऐसे करती, और तुम ही तो रख के गए अभी, और ये सब लेके आए और तुम मुझसे पूछ रहे हो, इस तरह करती। तो देखिए वो भजन में लगा था, तो वही उसी की लाइन है, पाछे लागे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर, मतलब उसकी लाज रखी ली गुरु ने, भगवान, वो भगवान में लगे थे, और ये कैसे काम हो गया। और ये कहते हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सच्ची कहानी है कबीर के साथ जो हुई। और वो चले गए और उसका रूप पकड़, ये जब आए तो इन्होंने देखा सब तैयार। तो वो जो लाइन ये बोलते हैं, पाछे लागे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर, अगर एक बार हम याद करें तो फिर हमारा नाम लेके भी भगवान को आइए नहीं, अगर हम नहीं पूछेंगे तो भगवान कहाँ जाएंगे, ये बताइए। ये उनको लाइन हमेशा बहुत अच्छी लगती।
ये सच्चाई अपने हम लोगों के जीवन में भी तो यही है कि भगवान कैसे जो है ना, कितनी बार गुरु जी ने कहाँ पहुंच जाते हैं। नहीं, कितनी बार गुरु जी ने ऐसा किया है कि जो है बस हो गया और उसमें गुरु जी ने अपने आप ऐसा सब भर दिया, सब कर दिया कि पता ही नहीं चला। देख के अभिमान नहीं कर पाए कभी भी उनकी मतलब आंखों से दिखाई देता है कि वो ही कर रहे हैं। आए कबीर का रूप बनकर या क्या हुआ है, ये सब तो हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन ये सारी जीवन में अनुभव है कि गुरु जी हर जगह आ जाते हैं अपने आप। लेकिन मन को, जैसे ये जो बोले ना, मन ऐसा निर्मल हो गया, मन हमारा आपका पहले निर्मल हो जाए। निर्मल होने के लिए मतलब गुरु इतना घिस के, इतना दिखा के डांट डपट ये वो देखते रहेंगे सब करके हम लोगों को जैसे ना अधमरा छोड़ता है, अधमरा कर देता है मन को। हमारे हमको नहीं करता है, मन को करता है। तो मन जब अधमरा हो जाता है तो फिर बाद में हम लोग अपने जैसे गुरु की शरण में है तो उसके बाद निर्मल मन हो जाता है, दिखा देता है मन की असलियत। तो उसके बाद फिर वही है ना कि भगवान पीछे पीछे लग जाता है, हर रूप में लगता है, अपने आप सब तो करता है वो, अपने आप सब जो है ना महसूस होगा। तो सारे मतलब हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हम उसकी धुन में लगे हैं, हमारे सारे कार्य वो खुद कर रहा है, किसी न किसी रूप में प्रकट हो, सब अपने आप हो रहा है। ये बहुत बड़ा सच, क्योंकि अभी अभिमान करने लगे अगर तो उसके लिए भी प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मन अब निर्मल हो गया है तो अब जरूरत नहीं रह गई है, अब वो अभिमान करेंगे तो वहां भी प्रकट हो जाएगा। भक्ति करते हैं, ध्यान में रहते हैं उसके, तो वहां भी वो प्रकट हो जाता है। भूल जाते हैं, सत्संग में आ जाओ, बैठ जाओ, दर्जनों बातें कभी ऐसी होती है, दर्जनों काम ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन गुरु जी ऐसी सुविधा कर देते हैं सबकी सोचता है कि गुरु जी में से गुरु जी का भजन ही तो किया और क्या किया, उनके विचार से सत्संग ही तो किया था। तो वो खुद ही उनके ध्यान में थे, क्योंकि जब विचार से सत्संग कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात, तो ध्यान उन्हीं के कारण तो कर रहे हैं। तो बस बैठे हैं सत्संग में तो अपने मेरे हजारों कार्य वो खुद ही सहज कर रहे हैं। अब तो है, लेकिन जीवन में सहजता होती जाती है। एक है जीवन में बहुत हर कार्य में रुकावट, भले अंटी में बहुत हो लेकिन रुकावट बहुत आती है। एक है अंटी में कुछ नहीं लेकिन उसके बाद भी रुकावट नहीं, निर्बाध रूप से सब कार्य हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये गुरु की कृपा। जैसे जो भाभी ने कबीर वाली कहानी सुनाई, हाँ, ये मेरे संग तो ये प्रत्यक्ष हुआ है और आप सब इसके गवाह भी हैं। जब ये बीमार थे और कोरोना बहुत चल रहा था, शॉप वॉप की सब बंद थी, मतलब कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा था जहाँ, और मेरे को दूसरे दिन मतलब जैसे कल जाना है डॉक्टर के पास दिखाने, तो और उस समय 8,500 रुपए एक विजिट पे लगते थे मेरे, जिसमें हफ्ते भर की दवा होती थी, डॉक्टर की फीस और आने जाने का वो 500-600 रुपए, टोटल 8,500 का अराउंड ऑफ होता था मेरा खर्चा। और मेरे पास उस समय बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकम का कोई साधन ही नहीं था। और सब लोग पूछते भी थे कि कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए तो, लेकिन कह भी नहीं पाते थे। लेकिन भगवान तो सब जानता। जो अभी एक कहानी उन्होंने बताई, ये कहानी मैंने कई भक्तों की स्टोरी में भी देखी है। वैष्णो देवी की भी पिक्चर देखो तो उसमें भी है, शंकर भगवान की देखो तो उसमें भी है ये कहानी कहीं। लेकिन जब तक आप अनुभव नहीं करते तो आपको विश्वास नहीं होता। तो मेरे संग भी मतलब सब कुछ बंद था, टोटल कहीं से कुछ नहीं सिवाय ग्रोसरी, जो आपके ये छोटी वो राशन पानी वाली दुकानें हैं इनको खोल के, और शायद मेडिकल स्टोर, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी को छोड़ के कुछ भी नहीं था। और एक दिन
पहले, मात्र एक दिन पहले मेरे पास कॉल आती है किसकी, मॉल के मालिक की, और बड़ी रिक्वेस्ट करके कि मैम प्लीज आप खोल दीजिए दुकान, हमको कुछ सामान लेना, मेरी पोती का जन्मदिन है और वो आप ही की दुकान से वो लेगी सामान। तो मतलब इसको इत्तेफाक भी लोग कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो एग्जैक्ट जैसे। और उसके बाद हमने दुकान के लड़के को फोन किया, ये गए, हम नहीं गए थे, ये गए थे, खुद ये गए थे रवि के साथ दुकान वाले, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने जो सामान लिया उसका बिल बना था 10,000 रुपए। भगवान का कैलकुलेशन देखिए आप, 10,000 का बिल बना था और 12,000 समथिंग का बिल था, डिस्काउंट के बाद 10,000 राउंड ऑफ उन्होंने 10,000 रुपए कैश इनको दिया। तो जबकि हमको उनका किराया विराया भी देना था, लेकिन कोरोना की वो चल ही रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आप वो हिसाब बाद में होता रहेगा, अभी आपने खोल लिया, हम आपको पैसा दे रहे। वो 10,000 कैश देके और सामान लेके चले गए। 500 रुपए उसमें से हमने रवि को दिए, 1,000 रुपए उन्होंने घर के खर्चे के लिए मुझे दिए, और 8,500 रुपए हॉस्पिटल का भगवान ने दे दिया। टोटल 8,500। जैसे हम कहानियों में सुनते हैं, तो मेरे साथ तो, और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ ऐसा, कई बार। यही सच्चाई है। जब आप अनुभव करते हो तो आपको इस भगवान की कहानियों में जो हम पढ़ते हैं, वो तब तक कहानी समझते हैं जब तक आप खुद अनुभव नहीं करते। जब हम खुद अनुभव करते हैं तो विश्वास बढ़ता है। और इसको लोग कई बार ऐसा होता है कि इत्तेफाक भी कहते हैं, वो तो देखो इत्तेफाक एक बार होगा, 2 बार होगा, संसारी इत्तेफाक तो है ही नहीं। ये आंख भक्तों की खुल जाती है गुरु के कारण। और ये महिमा इस समय मतलब वैसे नहीं बोल रहे थे, लेकिन रहा नहीं गया। अब मैं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान की महिमा, भगवान जैसे कोई करता है तो उसको थैंक यू बोलते हैं, तो भगवान की जब करता है तो उसकी महिमा जरूर करनी चाहिए। नहीं तो भगवान को लगता है कि ना कितना भी करो, जैसे माँ बाप को लगता है बच्चे के लिए कितना भी करो लेकिन वो नहीं होता, वैसे ही भगवान को भी होता है कि अगर भक्त उनके लिए नहीं महिमा करेगा तो भगवान भी कभी खुश नहीं होगा। इसलिए महिमा जरूर करनी चाहिए। नहीं, हुई है, क्योंकि हुई है। अगर हुई हुई है, अगर हुई है, उसके बाद भी हम मुंह में ताला डाल के चबा के बैठे रहते हैं, कुछ भी उसकी बात नहीं आती है, तो ये गड़बड़ है। क्योंकि हमारे जीवन में हुई है, तभी तो बोला ना, ये अभी कबीरदास की सिर्फ कहानी नहीं लगती है, हम लोगों के जीवन के तो कई क्या हजारों बार का ये अनुभव है। शायद जीवन का यही सबसे बड़ा अनुभव है कि हर वक्त गुरु जी, पता नहीं क्या गुरु जी की क्या कहे उनको, कि अपनी कर्म तो नहीं, लेकिन उनकी प्यार जो है ना दिखाई देता है कि हर जगह हर समय वो खड़े रहते हैं। तो ये कहानियां नहीं है, अब अपने लोगों के जीवन का अनुभव है। अब सब बिल्कुल वही चीज ये अब अभी कहते रहे महिमा में आने लगे। तो हम गए थे अंकुर की शादी में, हम गए थे कि हम इस तरह से, मुझे 20,000 देने कितने की जरूरत थी, तो वो हम अंकुर से कहने गए थे कि चलो इस वाले से लोन ले लेते हैं, अपनी इस एफडी से, ऐसा करके कुछ करने गए थे। बबुआ वहां, तो बबुआ को बैठाया हुआ था, श्वेता घर का काम देखती थी, बबुआ जो है ना दुकान देखता था। और जब हम गए तो ये एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार ऐसा हुआ कि बबुआ ने मुझे तुरंत कहा, गुड्डी दीदी जितना पैसा हम गए थे इंतजाम करने, उतना पैसा बबुआ ने मुझे उतने पैसे का चेक दिया कि गुड्डी दीदी लेके आइए चेक आया है। और हमको अच्छी तरह मेरे आंख में आंसू आ जाते थे कि कैसे तुम हो, क्योंकि उस समय बाबूजी थे, बट उनकी हालत ऐसी नहीं थी वो कुछ कर सकते। लेकिन इतनी टाइमिंग, इतनी जैसे कहते हैं ऐसी क्वेश्चन टाइमिंग की कि इतनी ज्यादा कि जिस समय जितना रुपया लेने जाते थे उतने रुपए का चेक मुझे मिला। 3 बार ऐसा हुआ दुकान पर। तो और किसने, बेशक नो डाउट चेक हमारे मतलब बाबूजी के द्वारा कभी का कोई जमा हुआ पैसा था तो आया हमारा, लेकिन वो एग्जैक्ट टाइमिंग देने वाला कौन था, वो करने वाला कौन था कि जिस समय हम जा रहे थे हमें तो नहीं मालूम था कि कहाँ पे क्या है, हमें नहीं मालूम था। हम तो अपना प्रबंध करने के लिए गए थे कि अब बाबूजी तो इस हालत में थे कि उनसे हम पूछ ही नहीं सकते थे कुछ। हम तो प्रबंध करने गए थे अपना कि हमारे जो है ना इस
इंश्योरेंस से ये वाला लोन ले लें या इस जगह से ये वाला ही चुकता मंगवा लें, और वो उतना उतना पैसा तुरंत हाथ में भगवान चेक देता था मुझे। 2-3 बार ऐसा हुआ। तो ये कहानियां अब नहीं रह गई जीवन के, अपने जीवन के अनुभव है कि हाँ ये वास्तव में भगवान ऐसा तत्व है, गुरु ऐसा तत्व है जो बस उसका क्या कहें, उसकी शरण ले लें तो वो फिर बस उसके हो जाए, वो हमें अपना मान ले। हम तो उसके हो जाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है जल्दी, या वो मान लेता है, हम नहीं हो पाते, जो भी स्थिति हो। लेकिन हो जाने के बाद फिर वो पीछे देखता नहीं, पलटता नहीं, ना हमारे कर्म देखता है ना कुछ देखता है, बस हमें भरता ही जाता है, करते ही जाता है हमारे लिए। जैसे माँ बाप भी अनवरत बच्चा नालायक को लायक करता है, माँ बाप करते ही करते हैं, वैसे ही गुरु तो उससे बहुत ऊंचा, बहुत आगे, बहुत ज्यादा ऊंचा। ऐसी गुरु जी की महिमा है, सारा पसारा ही गुरु की महिमा का है, इसलिए जरूर करनी चाहिए। तुमने सही बात की। पढ़िए बाबू। हाँ, ये जो लाइन है ना, मन ऐसा निर्मल है, ये मुझे इतना अच्छा लगता था, तो हम अभी वही पढ़ने जा रहे थे वैसे ही कि पाछे लागे हरी फिरत कहत मनचंदा मनचंदा, है ना। मतलब इतनी आदत पड़ी है, हमने कहा अब कबीर को क्यों याद करेगा, मुझे याद करिए। ऐसे ही होगा। हम वही पढ़ने जा रहे थे ना, हमको दिख ही हो रहा था मनचंदा मनचंदा। हाँ, मनचंदा मनचंदा। अतः भजन आज ही करोगे। जब भजन करते करते, तपस्या करते करते तुम अपना आप सबको अपनाओगे और अपना आप देखोगे तो तुम पर फूल बरसेंगे। हम तुमको इसीलिए गाली देते हैं कि तुम भजन सही नहीं कर पा रहे। जब भजन सही करोगे तो हम गाली कभी नहीं देंगे। हम भी चाहते हैं कि तुम पर फूल बरसे। देखो, जब तुम हरि नाम में डूबे रहोगे तो हम तुमको क्यों गाली देंगे। ये मन को हम गाली देते हैं, तुम सब तो हमारे प्यारे हो। इस मन ने अब तक तुमको बहुत भटकाया, भटक भटक लोगों में कबहू हंसियो और कबहू रोयो, यही विधि जीवन गयो। अतः मन को प्रभु नाम में लगाओ। आज ही निश्चय करो कि मैं निराकार हूँ। इसका निश्चय तुमको कभी न कभी करना पड़ेगा, इसलिए आज ही कर लो। अगर समझ में नहीं आता कि मैं कैसे निराकार हूँ, कैसे आत्मा हूँ, तो तुम मुझसे प्रश्न करो, जल्दी निश्चय करो। गुरु तुमको बताएगा कि तुम खुद निराकार निरंजन ब्रह्म हो। देह तो आवरण है, आज है कल नहीं रहेगी, पर आत्मा जो आज है वही कल थी और कल भी रहेगी। सतगुरु की शरण लेने पर ही तुमको आत्मा का अनुभव होगा। निश्चय तुमको ही करना पड़ेगा। जाति का निश्चय तुमको तुम्हारी माँ ने कराया तो तुमको रटना नहीं पड़ा। नाम का निश्चय कराया, उसको भी नहीं रटना पड़ा, हमेशा याद रहा। पर गुरु बार बार बताता है कि तू आत्मा है। यह निश्चय नहीं होता, यह नहीं याद रहता। यह मन सदा संसार का चिंतन कराता है। तुम्हारा मन हमेशा चलता रहता है। बोलने वाला स्वभाव, किटकिट वाला स्वभाव अच्छा नहीं होता। यह अच्छी आदत नहीं, इसे आज ही प्रण करके छोड़ो। प्रश्न, वात्सल्य प्रेम वाला क्या आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता? गुरु जी ने उत्तर दिया है, हो सकता है, लेकिन अपने को बदलना पड़ेगा। जो स्वभाव है उसको बदलना पड़ेगा। देखो, वात्सल्य प्रेम वाला भी, उसको भी बोला अपना स्वभाव जरूर बदलना पड़ेगा। मैं तो हम लोग कह रहे इतना वात्सल्य लेना क्या गलत कर रहा है, कि वो भी बदलना पड़ेगा। इसके गुरु के भाव में, गुरु के विचार,
बस इतना है। ये नहीं वात्सल्य खत्म करना है कि गुरु के भाव में वात्सल्य को भी छोड़ना पड़ता है। मेरा बच्चा गरम गरम खाता है, सत्संग है, गरम गरम बोलो ठीक है, बाद में खाना खिला देंगे सत्संग के बाद, नहीं तो खाना है, अभी भूख लगी तो अब तो ये रखे हुआ भूख लग रही तो वात्सल्य तो भी गुरु के विचार से छोड़ना पड़ता है, तब स्वभाव भाव में आता है हम लोगों का। और कितनी तकलीफ है, गरम गरम ही खाते हैं, आदत पड़ी हुई है, एक एक रोटी खाएंगे तो हर जगह तो एक एक रोटी नहीं मिलेगी, तब क्या होगा? खाना तो मिलेगा, भगवान हर जगह देगा, जब एक एक रोटी नहीं मिलेगी तब क्या होगा? दुख मन को ही तो होगा, हमें उसको तो दुख कि हम ऐसी आदत में पड़े हुए हैं। तो आदत ही तो गुरु हमारी आपकी संभालता है, आदत ही तो हमें दुखी करती है। हम कहते हैं क्या हमारी आदत हमें दुखी करती है, आपकी आदत आपको दुखी करती है। गलत सही कुछ ही नहीं, आदत ही परेशान करती है। इस स्वभाव को ही तो भाव में लाता है, आदत ही बदलता है। बदल के ऐसा नहीं करता कि फिर हमें अपनी आदत में जिलाता भी है बाद में, लेकिन बस जीने की कल आ जाए, दुखी हम ना हो किसी भी हाल में, सिर्फ ये करता है। जो दुखी होने की बहुत आदत है ना, हर समय हर वक्त कुछ ना कुछ बात लेके हम लोग दुखी हो जाते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कारण बना लेंगे स्थिति को, और उस कारण से इस कारण से इसलिए कभी अच्छाई के लिए कभी किसी के लिए, लेकिन आदत है, वही आदत बदल जाए। सबको अपनी अपनी आदतें दुख देती है। बोलने की आदत कम करनी पड़ेगी, बोलने से ही झंझट होता। तुम चाहते हो पुत्र को ज्ञान सुनाए तो अच्छे हो जाए, परंतु तुम अपने को बदलो। स्वयं तो खराब हो पर दूसरों को अच्छा बनाना चाहते हो। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। अभी हमको बेटे का क्रोध अच्छा नहीं लगता तो पहले अपना क्रोध शांत करना पड़ेगा। प्रश्न, क्रोध कभी कभी आवश्यक भी होता है। तो गुरुजी कह रहे हैं कहीं कहीं पर आवश्यक है, करना पड़ेगा। माली फूल तोड़ने पर क्रोध करता है, यदि वह ऐसा न करे तो बाग उजड़ जाए, अतः ऐसी जगह पर क्रोध करना पड़ेगा। भजन में आने पर यदि कोई रोकता है तो क्रोध न करके अपने भजन की लगन को बढ़ाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, तब कहीं भजन में बाधा नहीं आती। परंतु पहले तो मुंह काला कर लोग दिखावे, तब लालन को लाल पावे। भजन के लिए फीस तो देनी ही पड़ती है। कोई आने देता है, लाख क्रोध करता है तो भी आने तो देता है, पर उसको सहना पड़ेगा। उसके काम का टाइम होता है। आप टाइम बेटाइम पहुंचते हैं तो उनको क्रोध तो वास्तविक है, पर यदि उनकी सेवा भी समय से पहले कर दो तो वो क्या तुम्हारे आने पर बाधा डालेंगे? ये भजन में आने पर ये बाधाएं तो बहुत कम, बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। आप लोगों ने अभी उतनी तपस्या ही कहाँ की है भजन के लिए। जल्दी से जल्दी करना चाहिए, पर घर वालों की भी यथावत सेवा करनी पड़ेगी। ये घर वाले भी कष्ट नहीं देते। जब हम भजन में जाते हैं तो ये सब त्रिगुणमयी माया है जो आती है ताकि आप भजन के पथ से हट जाएं। पर जब इन बाधाओं में भी आप भजन कर ले जाएंगे तो यही माया आपको आपकी राह में मखमल बिछाएगी। भगवान के नाम पर जो छोड़ता है उसको 1000 गुना ज्यादा मिलता है। जब आप पर घरेलू बाधाएं आए तो समझ लीजिए कि आपकी तपस्या शुरू हुई है, आपने करना शुरू किया है। हाँ, बात सही है।
पता है व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, लगेगा कि सामने वाला कर रहा है या ये कर रही है वो कर रहा है, ऐसा कोई नहीं करने वाला पैदा ही नहीं हुआ माई का लाल। भगवान ही उधर प्रकट होकर हमारी तपस्या को और तपा रहा है, हमको और तपा रहा है। जैसे सोनार ना सोना आग में डाल देता है, तो उसे मालूम है क्या बोले क्या पिघलेगा, खोट जाएगा, प्योर तो रह ही जाने वाला है। बस ऐसे ही गुरु जी हम लोग को संसार की भट्टी में डाल देते हैं। हम लोगों को यही तो धीरे धीरे पता चलता है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। यही विचार गुरु का, सब गुरु जी ही तो हो रहा है। जहाँ गुरु जी देखो नाम रूप हटो वहाँ सब सामान्य होने लगता है। तो महसूस होता है कि हाँ गुरु जी देखो, जहाँ हम समझ जाए कि मन से अभिमान से या किस विकार से प्रभावित होकर हमसे ये कर्म हुआ, बस वहीं तक होती है आपत, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा सही भी हम होते हैं तो भी बोले उस सही का अनुसार हमको हो जाता है, उसमें भी बातचीत होती है, उसमें भी हम दूसरे की इंसल्ट हो जाती है। तो बोले सब कुछ वही कर रहा है, एक अकेला सब करे, मन में लहर होता है। तभी तो नाम रूपों का दोष खत्म हो जाता है, व्यक्तियों का दोष खत्म हो, वस्तुओं का दोष खत्म हो जाता है, जानवर किसी का भी दोष नहीं रह जाता है। बोले उसने भी सिंह मारी तो जरूर ढूंढते कहाँ पे क्या हुआ, अन्यथा बोले कुछ भी नहीं, कहीं से कहीं नहीं। बोले जरा सा बनना भी, इतना सा बनना भी तकलीफ दे जाता है। बोले प्यार से ही एक उसको भी कहते नहीं, एक पशु को भी जो है ना, जानवर को भी अगर जो है ना प्यार से हम उसे गलत तरीके से उतारते हैं तो हमको वो काट लेता है। तो बोले वो सब क्या है, वो हमारा ईगो ही तो है कि बोले हम उसमें परमात्मा ही तो नहीं देख पाते। तो भगवान जगाता रहता है हम लोगों को, बहुत जगाता है। अभी तो लगता है पाछे लागा हरि पिरा का तो कबीर कबीर, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा। कबीर को भगवान ही पीछे लग गया है कि अब दिखाता है कि मैं ही हूँ, इसमें भी मैं ही हूँ, उसमें भी मैं ही, मेरे द्वारा ये सब हो रहा है। और हमारी आपकी तपस्या हो रही है, हम सब भक्तों की तपस्या हो रही है। हम हर्ष के साथ तपस्या करते हैं। तब एक होता है कि मन लगा के न करना, उसमें कहते हैं वो क्रिया होती है, तो हमारा आपका कर्म होता है। लेकिन तपस्या उसको कहते हैं, तब उसको कहते हैं जो हमारे विपरीत भी है, लेकिन हम उसको हर्ष के साथ कर रहे हैं। हमारे मन के विपरीत है बट हम हर्ष के साथ है, वो तब तपस्या कहलाती है। धीरे धीरे वो तपस्या बन जाती है हमारी। तो हर्ष के साथ करना ही है, हर विपरीतता को अंगीकार, ये भी ईश्वर की ही मर्जी है। तभी मजा आने लगता है। अंदर वो कहता नहीं, घोटो अंदर, मन को घोटो, अंदर आनंद मिल जाएगा। जैसे दूध घोटते घोटते रबड़ी मिल जाती, वो बिना शुगर के वो मीठी लगती है, इतनी घुट जाती है कि शुगर की जरूरत नहीं होती है, इतनी मीठी होती है, इतनी बढ़िया सूंधी होती है, घुटते घुटते। बस ऐसे ही है, मन भी ऐसे ही घुटते 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 इतना सूंधा हो जाता है कि वो बिना किसी कहते हैं बिना किसी आवरण के, बिना किसी उसके वो बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी कैसे अच्छे लगते हैं आराम में, वही क्योंकि तपस्या हर समय सहर्ष विपरीतताओं को सहना। विपरीतता किसके जीवन में नहीं है, लेकिन सहर्ष सहना, हर्ष के साथ, उसका कोई शिकवा गिला नहीं, कोई वो नहीं, किसी का दोष नहीं। खेल है, खेल में लेन देन चल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन दोष नहीं, दोष किसी का नहीं। ये सब अभ्यास है, ये सब करना होता है भक्त को, अंदर का ही है, बाहर का नहीं है। बाहर तो खेल है, तो खेल में बहुत कुछ होगा, इन खेल में बाहर का खेल हम बहुत सोफियाना कर रहे हैं और अंदर हम जो है ना रागद्वेष
वो गड़बड़ है। पुली में जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी भर जाता है सड़क पे। तो मैंने कहा अब तो हम तैयार भी हो गए, हम जाएंगे तो जरूर, चाहे रिक्शा से जाए चाहे कैसे जाए। ऐसे मन में ठान लिए कि जाएंगे, चाहे बारिश हो रही, कोई नमक की ठेली थोड़ी है, चल जाएंगे। ऐसे करके आया और आप देखिए वहाँ खड़े रहे, नीचे जैसे खड़े थे हमने कहा रिक्शा वाला कोई आता है तो बैठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो एक बगल वाली सोसाइटी की एक लेडी थी, वो अपनी गाड़ी निकाल रही, तो उसने हमसे कहा कि किसका वेट कर रहे हो, रिक्शा का? तो मैं चलो चौराहे पे छोड़ देती हूँ। वैसे जाना कहाँ है तुमको? मैंने कहा लालबाग जाना है। लालबाग जाएंगे। तो बोले अरे हम लालबाग ही तो जा रहे हैं। तो हमने कहा लालबाग कहाँ जा रहे हैं? तो वो एलाइट सर्जिकल वाले हैं ना वहाँ पे, उनके यहाँ जा रही थी। तो मैंने कहा अरे उसी के बगल में ही तो हमारा सत्संग है, सामने गली थी, अंदर चले जाएंगे। तो हमने कहा फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मेरे को वहीं तक छोड़ देना। तो फिर वहां बैठ गए और आराम से पहुंच गए। और छाता था ही मीना जी के वो गली के बाहर, उसने छोड़ दिया, हम चले गए। अब 2 दिन के बाद फिर बारिश हो रही थी, है ना। हम तैयार थे पर हमने देखा कि बारिश बहुत तेज है, मन ना हमारा वो हो गया, चोर हो गया। मैंने कहा अब बारिश रुकेगी तब जाएंगे, है ना, ऐसे सोचे। अभी उस दिन हमारा दूसरा मन था कि नहीं जाएंगे जरूर, चले गए और मिल भी गया और बिल्कुल वहां तक पहुंचा दिया। आप देखिए, और यहाँ जब 2 दिन के बाद फिर बारिश वैसी हो रही थी, मेरे मन में आ गया नहीं आज नहीं जाएंगे, अगर बारिश रुकेगी तो जाएंगे। ऐसे करके और बैठ गए टीवी चला के, लेट के, काम तो हो ही रहा उस हिसाब से, टीवी देखने लगे। थोड़ी देर में हमने देखा कि बारिश रुक गई। मैंने कहा चलो रुक गई तो अब चले जाते हैं, अभी टाइम। और हम बाहर निकले और बाहर ही दरवाजे के बाहर ही एक ऑटो वाले 2-3 खड़े रहे थे, हमने अपनी ऑटो की और चले आए। जब वहां आए तो इतना बड़ा ताला लगा दरवाजे। हमने कहा ताला क्यों लगा? अब देखिए, हमने सोचा ताला क्यों लगा हुआ है, आज तो सत्संग क्यों नहीं है? और बिल्कुल याद ही नहीं आता। तो वो जो चाबी रखती थी ना बगल वाले घर पे, मैंने वहां जाके खटखटाया। मैंने कहा क्या बात है, सत्संग नहीं है, कोई आया नहीं क्या? हमें लगा कि शायद बारिश के मारे नहीं खोला या क्या हुआ है। तो कहते नहीं आज तो सत्संग वहां है ना जमुना जी के यहाँ, लास्ट डे ऑफ द मंथ। बताइए, वो ख्याल ही नहीं आया। अब वहाँ मीना जी के यहाँ पहुंच गए और इतना बड़ा ताला देखा, तब याद आया कि अरे जमुना जी के यहाँ सत्संग था, आज तो लास्ट डे ऑफ द मंथ। मतलब सत्संग नहीं मिला, वहां पहुंच ही नहीं सकते थे। फिर सादत दिन इतनी दूर, तब तक टाइम हो जाता। वैसे ही हमें लेट हो गया था, हम लेट आए थे। और फिर उसके बाद वो सब तक पहुंचे तो वहां से तो लोग निकल जाते। कर लीजिए, देखिए मन में वही 2 चीज आई थी उस दिन, बिल्कुल ठानी हुई थी तो मिल गया। और बिल्कुल वहां तक सवारी मिल गई। और ऐसे आज जरा सा चोर हुआ तो इतना बड़ा ताला देखने को मिला, वापस आ गए। गुरु जी समझ गया ना, मन देखने की कला आ गई तो दोष निकलता जाता है। सही है। और जब वहां पहुंचे तब भी नहीं याद आ रहा था। उसके बाद हमने उनसे पूछा, तब मुझे समझा। मैंने कहा अरे हाँ अनाउंस तो वही था, लास्ट डे ऑफ द मंथ था, कैसे नहीं याद आया मुझे। अब हमको सत्संग मिला ही नहीं, वापस आए। भगवान का रास्ता सत्य का है, कोई रोक नहीं सकता। ये हमारी ही इच्छाएं वासनाएं हैं जो हमारा रास्ता रोकती है। देखिए वही हुआ। देखो हनुमान के हृदय में राम थे तो बाण आए, लेकिन उनको नहीं लगी क्योंकि उनका हृदय परमात्मा पर फिदा था। अतः परमात्मा को दिल में बिठाओ तो संसार की दुख रूपी बाण तुम्हें कभी नहीं लगेंगे। प्रेम और नम्रता ही भगवान को बांध लेते हैं। गुरु के सामने अहंकार छोड़कर नतमस्तक होकर जाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया है सुख क्या है, निवृत्ति क्या है? गुरुजी ने एक ही लाइन में दिया है, सुख ध्यान है, निवृत्ति संसार से उपराम होना है। सुख ध्यान है, निवृत्ति संसार से उपराम होना है।
बोलेंगे कुछ? नहीं आप पढ़िए, क्या समझ में तो आ गया ना। गुरु से भय रखने वाला ही भजन कर पाता है। प्राचीन युग में लोग गुरु का भय रखते थे, तभी उनको ज्ञान होता था। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी गुरु से भय रखते थे, तो आज उनका वेदों में नाम आता है। आज के युग में लोगों को गुरु मास्टरों का भय नहीं है, तो देखो कैसी अवनति हो रही है। गुरु के ज्ञान अंदर जाता है। नाम रूप नाश है तो ब्रह्म का प्रकाश है। नाम रूप का चिंतन करते रहने पर मरते समय भी उनका ही चिंतन आएगा, मरना भी कठिन हो जाएगा, अंत में नरक बनेगा। गुरु का अदब होना चाहिए, भय नहीं। भय उस बात में होना चाहिए कि गुरु के अदब से चलने से ही प्रकृति हम पे रीझती है। जब गुरु रीझता है तो प्रकृति हम पे मेहरबान होती है। जबरदस्ती है प्रकृति हम पे गुरु के रिझे बगैर मेहरबान नहीं होती है। तो हमें रिझाना है गुरु को। रिझाने के लिए हमें गुरु से कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। बस ये है, हम लोग भूल जाते हैं तो बेअदबी कर बैठते हैं। बड़े अनुभव है इस विषय में भक्तों के, सिर्फ बेअदबी के कारण ही। गुरु जी तो उसमें भी उनको बेशक उनको अपमान हुआ उनका, लेकिन बेअदबी के कारण उनका कल्याण नहीं हुआ। बहुत अनुभव है भक्तों के देखे हमने, तो नाम लेना या कहना फिजूल है, लेकिन देखा तो इसलिए बोला बेअदबी से नुकसान होता है, बेअदबी से हमारा कल्याण नहीं होता है। तो इसलिए भय जरूर होना चाहिए कि उनसे हम, गुरु जी ने बोला भी ना, शोकी नहीं अच्छी होती है। ये संसार में शोकी चलती है, गुरु दरबार में नहीं चलती, वहां तो अदब ही चलता है। अदब से ही वो कि हम जितना बड़ा अंदर में उसे मानते हैं उतना ही बड़ा उसके साथ, वैसा ही उसके साथ व्यवहार भी करते हैं, है ना। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तभी तो हमारा कल्याण होता है। अब हम ज्ञान के उसमें फालतू की डिबेट करते हैं तो वो बेमतलब क्यों। एक होता है जानकारी के लिए डिबेट करना, एक होता है अपने प्रदर्शन करना कि हम ज्यादा जानते हैं। दो बातों में बड़ा फर्क है, वो बेअदबी हो जाती है। बेअदबी से गुरु नहीं खुश। बड़ी नाम रूप नाश है तो ब्रह्म का प्रकाश है। नाम रूप का चिंतन करते रहने पर मरते समय भी उनका ही चिंतन आएगा, मरना भी कठिन हो जाएगा, अंत में नरक ही मिलेगा। अतः भगवान का चिंतन करो। ब्रह्म का चिंतन करने से जीते जी भी आनंद आता है, मरते वक्त भी कष्ट नहीं होता और अंत में मोक्ष मिल जाता है। परंतु तुम नाम रूप का ही चिंतन करते तो तुमको आनंद या मोक्ष का अनुभव कैसे हो। सब विद्याओं में श्री शिरोमणि ब्रह्म विद्या है। कबीर, मीरा, सूर्य पढ़े लिखे नहीं थे, पर आज उनके ग्रंथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, उन पर रिसर्च की जाती है। हम तो यहाँ ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं, तो यह भी ब्रह्म विद्या का विश्वविद्यालय है। यहाँ बड़े बड़े टीचर पढ़ने आते हैं। गुरु के सिवा संसार में कोई पूछने वाला नहीं। तुमको अगर कष्ट होगा तो संसार वाले तो दिखावा करके पूछेंगे, पर गुरु तुमको पूर्ण सहायता देगा। गुरु के पास जाओ तो मान अपमान की चिंता न करो। मान अपमान का ध्यान रखने वाला कभी नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। गुरु के यहाँ आओगे और मान अपमान सह जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु तुमको अपमानित नहीं करना चाहता, वह तो तुम्हारे मन को सुधारता है। वह अपने पास ही तुमको मान अपमान सहा कर संसार में सहने और रहने के काबिल बनाता है। आज हम अपने घर वालों के साथ भी ज्ञान की दृष्टि से पक्षपात नहीं करते।
जब हम तुमको बनाते हैं तो हमारा फर्ज घर वालों के साथ भी वही होता है। परमार्थ में जाने के समय मुझको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे पति परिवार ने भी कष्ट सहा। उन्होंने मेरे सत्संगियों की भीड़ को घर में आने दिया, अपने घर को धर्मशाला बनाने दिया। उनका मुझ पर एहसान है। उन सब की कृपा से ही हमने भजन किया और तुम सबको भी भजन कराया। अतः जब उन्होंने इतना त्याग किया तो मुझ पर उनके बड़े एहसान हैं। अतः उनके भी घर के बाल बच्चों को हम परमार्थ में ले जाएंगे। इसको तुम कुछ भी मोह समझो या कुछ भी समझो, पर मुझे मोह नहीं है। अगर मुझे मोह होता तो तुम सबको ज्ञान देने नहीं आए। राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। जो भगवान की लीला को गाता है, भजन को खुले शुद्ध और निर्मल हृदय से गाता है, उसको चारों पदार्थ मिल जाते हैं, मुक्ति भी मिल जाती है। भजन गाने में संकोच या शर्म नहीं होनी चाहिए। भगवान का भजन दिल से करो, किसी को भगाने में मत आओ। देखो, ध्रुव भगवान को पाने के लिए तपस्या को जाने लगा। ध्रुव भगवान को पाने के लिए तपस्या को जाने लगा तो नारद ने उसको लाख समझाया, बड़ा डराया कि तुम छोटे हो, तपस्या करने मत जाओ। परंतु वो अपने निश्चय पे दृढ़ रहा तो उसने भगवान को पा लिया। भड़काने वाला भी कोई नहीं, माया ही होती है। जब हम भजन करते हैं तो माया भगवान से अलग कराना चाहती है, परंतु उसके भड़काने में तुम मत आओ तो भजन में सफल हो जाओ। घर में प्रेम से रहना भी एक पूजा है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कितना भी बिगड़ा घर होगा, यदि औरत चाहे तो स्वर्ग बना सकती है। कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े तो, परंतु घर को बिगड़ने मत दो। कितना भी क्रोध आए, औरत को सहन करना पड़ता है। तुम सावधान रहकर भजन करो, तभी प्रेम आता है। किसी के कहने में मत आओ। ये दुनिया वाले तुमको भटकाएं तो भटकाने में न जाओ। कहा भी है, मुसाफिर जागते रहना। बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। इस बात में याद आ रहा है कि गुरु जी का विचार तो कुछ और होता था। घर में कोई बात हो जाए, बहुत क्रोध आ रहा है, खाने का भी मन नहीं, क्योंकि खाना खाने से पहले ही हो गया कलेश। किसी भी बात को लेके क्रोध भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब लेकिन क्या करें, जिस गुरु के पल्ले पड़ गए हैं वो गुरु तुमने तो ये सिखाया है कि खाने का समय है तो खाना जरूर खा लो, भले कितना भी क्रोध आ रहा है। तो चार गुरु जी से रिझाना उन्हीं को। तो आज गुरु जी तो बरेली में नहीं होते थे, लेकिन बस इसलिए कि गुरु जी तो मेरे इस कर्म से गुस्सा होंगे, वो तो अंतर्यामी होंगे, वो तो जान जाएंगे। तो क्रोध में भी, तकलीफ में भी खाने की इच्छा भी नहीं होती है उस समय जब कलेश हो जाए, कुछ हो जाए तो। लेकिन बस बैठना है, आना है, क्योंकि गुरु जी को पसंद आएगा ये कर्म। क्योंकि खाने का समय था, गुरु जी ने कहते शरीर को भूख थी तुम्हारे, ये तो बीच में कलेश आ गया, माया ऐसी आई जिसके कारण तुम्हारे खाने की अब इच्छा नहीं रह गई। लेकिन अब इस शरीर को तो, मशीन को तो जरूरत है, तो देना है इसको। बैठ गए, क्या हुआ, आदत तो बन गई और गुरु जी से लगा। तो कहते हैं छोटी छोटी बातों में ही तो आदत बनती है। बोले कितना भी जो आप ज्ञान पढ़ रही थी तो यही तो है कि कितना भी कुछ भी हो, आप गुरु के विचार से ही तो, उसी में तो अपने मन की मौत होती जाती है। अन्यथा मन सांड जैसा हो जाता है, बैल जैसा हो जाता है और हमारी आत्मा
आत्मा की मौत होने लगती है, मतलब हम अपनी मौत की तरफ चले जाते हैं। तो बोले इसलिए गुरु के विचार को अपनाना कितना जरूरी होता है कि क्रोध में बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन यही बड़ी माँ के बिन है, क्योंकि इन्हीं से धीरे 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 आप मन की घुटन से, मन के उससे निकलते हैं। क्योंकि आप क्या करें, बैठे हुए खाना तो खाएंगे, खाना खाने में क्या है, तो स्थितियां शांत है, मुंह फुला के बैठ जाओ, को भवन में चले जाओ, सामने वाले का भी खत्म, अपना भी खत्म। यही सब तो होता है, पहले होता था, लेकिन धीरे 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 गुरु के विचार में रहने से सब खत्म हो गया। बोलेंगे, जोर से बोलने का बहुत मन है, करने का बहुत, लेकिन गुरु जी तो लोग क्या सोचेंगे कि गुरु ये गुरु वाली है। तो हमारे साथ तो बहुत कृपा रही गुरु जी की कि एक ना एक इधर से उधर से ताकने वाला था, ऊपर से बिल्कुल ताकती रहती थी हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर और भी जो घर में थे वो सब ताकते रहते थे। तो भैया जल्दी तरक्की हो गई, क्योंकि तुरंत पॉइंट आउट करने वाले लोग हैं अगल बगल, तो मन जल्दी समझ जाएगा। अगर आप मन से सच में खोजना है आपके कि ईश्वर आपका कहाँ है, ऐसे गुरु जी कह रहे हैं कि तुम भी वही ब्रह्म स्वरूप हो, आवरण है शरीर। तो जानने में लगे हुए हैं, और जितना जानना है उतना मजा आने लगा है, आनंद आने लगा। काशी बहुत बड़ी है ये, यहाँ तो बस गुरु के विचार से, गुरु की दिशा को पकड़ के ही आप माया से पार पा सकते हैं, शरीर रूपी माया से, बाकी किसी तरह से नहीं पा सकते। बड़ी वैसे ये बात तो बहुत सही है आपकी कि अगर आप सत्संग में जा रहे हो तो फिर आपको और संभल के चलना पड़ता है। ये वाला बात, अगर आप ट्रेंड नहीं हो, स्कूल में नहीं गए हो, तो आप कहीं गाली गलौज कर लो, जी भर के कर लो, पर अगर आप सत्संग जा रहे हो और आपने वही हरकतें की तो फिर सब यही कहते हैं कि ऐसा क्या सत्संग जा, ये कौन सा सत्संग। पहली चोट सत्संग पे होती है। तो अपने गुरु जी को हम लोग कैसे कहेंगे, गुरु जी ये सिखाते नहीं है, तो फिर नेचुरल सी बात है, हमको अपने को रोकना पड़ता है। मेरे गुरु जी ने तो सिखाया नहीं, मेरे गुरु जी को कोई बदनाम ना करे। और यही करते करते आप दबके रह जाते हो, आराम से फिर वही आपका स्वभाव हो जाता है ये, और फिर इतना आनंद आने लगेगा, मजा आने लगता है भैया, उसमें इतनी शांति होने लगेगी, इतना आनंद अंदर मिलने लगेगा, इतना एक और गुरु का मिलने लगता है कि गुरु हमारा है। वो अरे बड़ा प्रमाणित करता रहता है सत्य को, अपने आप सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये बात बिल्कुल राइट है। सत्य खुद ही उजागर होता है अपने आप समय के साथ। बस आप तके रहो गुरु जी को, सिर्फ इतना सा, हमारा आपका काम एक ही है। ये बात देखिए, सत्संग में जाने से फिर यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ। यस, सही पकड़ रहे हैं, सही पकड़े हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जरा सी नींद गफलत में अटल गठरी चुराते हैं। इसी प्रसंग में एक कथा है। एक बार राम जी नाम का आदमी था। उसने एक जमुना पारी बकरी का बच्चा खरीदा। उसके पीछे 3 ठग हो लिए और अलग अलग जगह पे खड़े हो गए। पहला ठग राम जी से बोला, अरे राम जी कहाँ जा रहे, कुत्ते का बच्चा लेकर। राम जी ने कहा, ये जमुना पारी बकरी का बच्चा है। राम जी आगे बढ़ा तो दूसरा ठग बोला, अरे राम जी कुत्ते का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हो। राम जी ने फिर वही जवाब दिया, लेकिन इस बार उसके मन में संशय हो गई। जब आगे बढ़ा तो तीसरे ठग ने भी वही बात कही, तो उसने बकरी के बच्चे को पटक दिया।
ठग उस बकरी के बच्चे को ले गया। इसी तरह तुम्हारी सबकी भी यही दशा है। किसी के कहने में अपने विश्वास को खो देते हो। भगवान में चलो तो देवता, माया आदि सभी बहकाते हैं। भजन में कहा है, संत मतों की सुन सुन बातें, द्वार तिहारे पहुंच न पाते। अतः किसी के कहने में आकर अपने गुरु को न छोड़ो। एक के सहारे बैठे रहो। गुरु तुमको एक नजर से शहंशाह बना देता है। गुरु पर जब दृढ़ विश्वास होता है तभी काम बनता है। हम तो अपने गुरु को किसी के कहने में नहीं छोड़ते। हमारे पूज्य गीता भगवान आज भी हमारे हृदय में है। हम तो किसी के बहकावे में नहीं आते। हम एक उन्हीं के बने तो देखो आज सब तरफ से भरपूर ज्ञान से भरे हैं। गुरु अपने शिष्य को बनाता है, रौंदता है मिट्टी की तरह, तब शिष्य निखरता है। हम तो अपने गुरु पर पूर्ण आश्रित थे। हमने अपने गुरु को पूर्ण समझा तो उनका ज्ञान हमको लगा। गुरु तो पूर्ण होता ही है, चेला भी पूर्ण हो तभी ज्ञान चलता है। ईश्वरीय ज्ञान अजब लुत्फ है। उसको जो मनुष्य जान लेता है उसको आनंद आ जाता है। इंसान उस लुत्फ को ले नहीं पाता। द्वैत से ज्ञान नहीं होता। देह आसक्ति के कारण ही मनुष्य द्वैत भाव में रहता है। भेद को मिटाकर अभेद भक्ति में आ जाओ। अर्जुन भी जब तक भेद भक्ति में था तब तक ज्ञान नहीं हुआ। जब अभेद में आया तभी उसे ज्ञान हुआ। तू और मैं एक, लेकिन जब तक भिन्नता है तब तक ज्ञान नहीं होगा। तू सामने आ तो मैं सिजदा करूं। क्या लुत्फ है सिजदा करने का। मैं और कहीं तू और कहीं, तो नाम का सिजदा कौन करे। इसलिए भिन्नता को दूर करो। संतों की धूल लेकर करूं मैं श्रृंगार रे। संत उनको मत समझना जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, बल्कि उनको समझना जो नित्य सत्संग करते हैं। ये भक्त हमारे संत हैं। देखो न जाड़ा देखते हैं, न गर्मी, न बरसात, नित्य सत्संग में आते हैं। इन सबको प्रणाम करो। तुम हर एक दूसरे को संत समझकर नमस्कार करो। अपने बेटे प्रकाश से, तुम हमारे बेटे अवश्य हो, पर तुमको हर भक्त को संत समझकर नमस्कार करना चाहिए। गुरु की आज्ञा मानने से बहुत अच्छा होता है। गुरु की कृपा से 9 ग्रह भी कुछ नहीं कर पाते। जो गुरु को नहीं मानते वही ज्योतिष पंडित को हाथ दिखाते हैं, ग्रहों की शांति का उपाय करते हैं, फिर भी ग्रह परेशान करते हैं। लेकिन गुरु बिना कुछ उपाय के ग्रहों को शांत किए रहता है। संत मस्तक की रेखा भी मिटा सकते हैं। ऐसी है संतों की महिमा और शक्ति। तुम अपनी भक्ति को दुनिया के चक्कर में आकर नाश न करो। भक्ति को हीरा की तरह समझो। दुनिया के झमेले में ज्यादा आओगे तो भक्ति का नाश हो जाएगा। संसार वाले आत्मा वाले नहीं, देह वाले हैं। वे तुमको भी देह में फंसाकर तुम्हारी भक्ति का नाश कर देंगे। एक हमारे से तकिया ला दो और लाल टेबल। जिन्होंने उनसे दोस्ती की वे आज उजड़ गए, और जिन्होंने मेरे से दोस्ती की वे आज सब सुखों से भरपूर हैं। तुम किताबों को सहेली सहेला बनाओ। हमारे देश में कितने शास्त्र हैं, गीता, वेद, पुराण, भागवत, अतः उनको दोस्त बनाओ। मेरे पिताजी भी पुराणों का अध्ययन करते थे। मैंने भी गीता को अपनाया तो आज मेरा कर्म धर्म सब गीता है। मेरे गुरु भी गीता भगवान ही हैं। मैं ना हूं के बाद भगवान ही तो बचा। मैं भगवान हूँ, मुझे ये पता चल गया है। हम चाहते हैं कि तुम भी प्रेम से रहो, अहंकार मत करो। तुम भी भगवत स्वरूप हो। कोई बड़ा बूढ़ा कुछ कहता है तो तुम शांत हो जाओ। वह जब तुमसे कुछ कहता है तो किसी मतलब से कि तुम में वह बात है, तुम्हारा नुकसान उसको बर्दाश्त नहीं होगा।
गुरु भी तुमको गाली तभी देता है जब तुम में वह कमी होगी, अतः अपनी कमी को दूर करो। कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि गुरु अमुक मनुष्यों से ऐसा क्यों कराता है, परंतु उसको नहीं मालूम होता कि गुरु ऐसा क्यों करा रहा है। हर कार्य में राज, हर गुरु के कार्य में राज होता है। जो कष्ट, आफत, परेशानी आती है उसका कारण है भगवान को न्यून मानना। तुम भगवान को ही ऊपर रखो, स्वयं को न्यूनता में रखो, तो तुम्हारा हर काम अपने आप सफल होगा। कष्ट तो तुम्हारे पास अटकेगा भी नहीं। एक भजन गा रहे हैं? जी बिल्कुल, गाइए। हे मेरे गुरु तुम्हारा पार ना पा पाएंगे। हे मेरे गुरुदेव तुम्हारा पार ना पा पाएंगे। तुम्हारी महिमा का भी प्रभुवर पार ना पा पाएंगे। हे मेरे गुरुदेव तुम्हारा पार ना पा पाएंगे। वाणी में शक्ति नहीं जो महिमा तुम्हारी गा सके। वाणी में शक्ति नहीं जो महिमा तुम्हारी गा सके। नेत नेत कह के अब आगे न कुछ कह पाएंगे। नेत नेत कह के अब आगे न कुछ कह पाएंगे। हे मेरे गुरुदेव तुम्हारा पार ना पा पाएंगे। तुम्हारे सम कोई न जग में है बड़ा मेरे प्रभु। तुम्हारे सम कोई न जग में है बड़ा मेरे प्रभु। तुम्हारी उपमा हम किसी से भी नहीं कर पाएंगे।